नमस्कार आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में नए यूनिवर्सिटी कैंपस तक पहुंचने के लिए नहीं है पक्की सड़क। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जाते जाते फिर से वापस लौटा सर्दी का दौर, बढ़ी आवाम की मुश्किलात। और जिला अस्पताल पुलवामा में क्रिटिकल केयर यूनिट और पब्लिक हेल्थ लैब का तामीराती काम पूरे शद्दोमत के साथ जारी। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में एक नहीं बेशुमार दिक्कतें हैं। कहीं स्कूल नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं अस्पताल नहीं तो कहीं बिजली नहीं, और बहुत सी जगहों पर तो ये सभी मसाइल एक साथ देखने को मिलते हैं, जिनसे जूझते हुए आवाम का दम निकल जाता है। इनमें एक और मुश्किल यानी खराब सड़कों को शामिल कर लें तो फिर आवाम का खुदा ही मालिक है। आमतौर पर इस खित्ते के बेशतर इलाकों का यही हाल है। दूर दराज के बालाई इलाके ही नहीं बल्कि बड़े शहरों की खास सड़कें भी धूल का गुबार उड़ाती और बड़े बड़े गड्ढों में धंसी नजर आती हैं। ऐसा ही हाल स्कर्दू के बाहरी इलाके का भी नजर आ रहा है, जहां बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी का नया कैंपस तो तामीर हो गया है, लेकिन खराब सड़कों की वजह से जामिया तक पहुंचना किसी चैलेंज से कम नहीं है। सड़कें तरक्की का आईना कही जाती हैं। बिना बोले किसी इलाके की तरक्की का जायजा लेने का आसान रास्ता सड़कों को ही माना जाता है। अगर सड़कें अच्छी हों तो वो इलाका तरक्की याफ्ता कहा जाता है, और अगर टूटी फूटी गड्ढों से भरी हुई हों तो यकीनन उस इलाके का शुमार पिछड़े इलाकों में होता है। इस पैरामीटर के लिहाज से भी पूरा पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान बेहद पसमानदा नजर आता है। चाहे कोई भी जिला हो, कोई भी इलाका हो, कोई भी कस्बा हो, सूरत-ए-हाल सभी जगहों की एक जैसी ही है। ये सड़क नए तामीर बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के कैंपस तक जाती है, लेकिन इसकी सूरत-ए-हाल ऐसी है कि इस पर चलकर यूनिवर्सिटी तक पहुंचना ही अपने आप में एक चैलेंज है। हमारी यूनिवर्सिटी तामीर हो चुकी है, लेकिन जैसे कि रोड की हालत देख के हमें ये अंदाज़ा लगता है कि इधर गाड़ी क्या बंदा पैदल भी नहीं चल सकता। तो हुकाम बाला से गुजारिश है कि किसी एक्शन स्टूडेंट एक्शन के से पहले ये रोड तामीर किया जाए, ये रोड, ताकि स्टूडेंट्स का आने जाने में कोई मसला ना हो। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने यकीनन नए कैंपस तामीर करके अच्छा काम किया है, लेकिन इस बड़ी बिल्डिंग का क्या ही फायदा जब यहाँ तक ना असातिज़ा पहुँच पाएंगे और ना तलबा तालिबात। जिन लोगों की क्लास यहाँ शुरू हो गई है उनके लिए यहाँ आना बेहद मुश्किलों भरा है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की माने तो उन्हें खुद भी कई सड़क की तामीर के लिए दरख्वास्तें दी हैं, बहुत से खत और ईमेल किए हैं, लेकिन इस मामले में हमेशा टाल मटोल होता रहा है। अब जबकि यूनिवर्सिटी कैंपस भी तामीर हो चुका है, तब भी पक्की बेहतर सड़क का नामो निशान नहीं है। समवार चौक से लेके यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान का जो रोड है ये इंतहाई खस्ता हालात में है। तो थोड़ी बहुत इसके ऊपर काम हुआ है, लेकिन चूंकि यहाँ तकरीबन 4000 हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी भी मूवमेंट है। इसके अलावा 250-300 हमारे स्टाफ और फैकल्टी मेंबर्स हैं, इनकी भी मूवमेंट है। तो ख़ास तौर पर ये समवार चौक से लेके ब्रिज का जो एरिया है वो बहुत ही डेंजरस है। तो ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी बसेस के अंदर कम से कम 60 से 70 स्टूडेंट्स जो है 3-4 शिफ्ट में ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पे जो 3-4 एरिया से खास तौर पर जहाँ पर एक मकान बना हुआ है वो एरिया इंतहाई जो है डेंजरस है। वहाँ से बसेस का गुजरना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह से ये बना हुआ है वो अभी फिलहाल ट्रेवलिंग के लायक नहीं है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, PWD से, BNR से जो है ना ये रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली जो है इस रोड को कम से कम हमारी यूनिवर्सिटी बसेस के गुजरने के लायक बनाएं। यहाँ से जो लोग रोजाना गुजरते हैं उनकी सूरत हाल का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। क्या खास और क्या आम, हर किसी को यहाँ से जाने में डर सा महसूस होता है। हजारों लोगों के लिए ये रोजाना किसी लिटमस टेस्ट की तरह है। फिर भी टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना लोगों की मजबूरी बन चुका है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में PWD महकमे को सबसे ज्यादा बजट मिलता है, और सबसे ज्यादा बदउनवानी भी इसी महकमे की सामने आती है।
हमेशा ही हुकूमत से नज़दीकी रखने वाले चहेते ठेकेदारों को रोड की तामीर या उन्हें वसी करने का ठेका दिया जाता है, जो अक्सर काम किए बिना या आधा अधूरा काम करके पूरी पेमेंट लेकर भाग जाते हैं। इन पर न कार्रवाई होती है, न एक्शन होता है, न ब्लैक लिस्ट किया जाता है। इसलिए मनमानियों का दौर जारी रहता है। यहाँ पर आने के लिए जो रोड के मसाइल हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। मुसलसल हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में थे और आज भी कोऑर्डिनेशन में हैं कि इस रोड का जो इशू है, जिसके अंदर हमारे ऑलमोस्ट 4000 स्टूडेंट्स और 250 एम्प्लॉइज़ ने यहाँ से मूवमेंट करनी है और इस यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान में हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने आना है। इस सिलसिले में यहाँ तक रसाई के जो मसाइल हैं उससे तमाम तलबा व तालिबात, फैकल्टी मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बखूबी वाकिफ हैं। हम एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न ऑफिसर्स से गुजारिश करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि वो इस रोड से आसान, हिफाजत के साथ और अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट को मुमकिन बनाएं और इसमें जितने भी हर्डल्स हैं, जितने भी मसाइल हैं इस रोड के हवाले से, उनको टॉप प्रायोरिटी पे इनको सेटल करें। काराकोरम हाईवे जैसे रास्ते भले ही तरक्की की इबारत लिखते दिखाई पड़ते हों, लेकिन उसके अलावा हर जगह सड़कें एक जैसी ही नजर आती हैं और इन सड़कों की बेहतरी के लिए लोग एहतजाज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। सड़कें तभी बेहतर होंगी जब हुकूमत, अफसरान और मुताल्लिका महकमा ऐसा चाहेगा, लेकिन वो लोग भला ऐसा क्यों चाहेंगे? अगर सड़कें ठीक हुईं तो बार बार उन्हें ठीक करने के नाम पर निकलने वाले टेंडरों का क्या होगा? उस पैसे का क्या होगा जो नीचे से ऊपर तक सभी में उसकी हैसियत के मुताबिक बढ़ता है? फिर इन्हीं सड़कों को सुधारने के नाम पर ही तो वोट बटोरे जाते हैं कि अगर आपने हमें मुंतखब किया तो समझिए पूरे इलाके की सड़कों की हालत सुधर जाएगी। इन्हीं जुमलों, यकीन दहानी और जुबानी लफ्ज़बाजी के जाल में मकामी अवाम फंसते आए हैं और सड़कों की हालत कभी नहीं बदलती। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में खराब सड़कों से जूझते तालिबे इल्मों और आम लोगों की मुश्किलात देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में तिब्बी जैसी अहम तरीन और बुनियादी सहूलत को आवाम तक दस्तयाब करवाने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से पूरे शद्दोमत के साथ इकदामात किए जा रहे हैं। इसमें लोगों को जदीद तरीन इलाज और दवाइयों की फराहमी के साथ साथ तिब्बी इमारतों की तामीर व तौसी के काम भी शामिल रहते हैं। इस सिमत में जिला अस्पताल पुलवामा में 50 बेड वाले क्रिटिकल केयर यूनिट और पब्लिक हेल्थ लैब का तामीराती काम पूरे शद्दोमत के साथ जारी है। मुस्तकबिल में इस तिब्बी इमारत के बन जाने से मकामी लोगों के इलाज व मुआवजे में काफी आसानी होगी। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से दस्तयाब की जा रही आला मयार की तिब्बी सहूलियात से अहम शहरों के ही नहीं बल्कि दूर दराज इलाकों के लोगों को भी फायदा मिल रहा है। इसके लिए जदीद तरीन इलाज दस्तयाब करवाने के साथ साथ तिब्बी इदारों को वसी करने पर भी पूरी तरजीह दी जा रही है। इस सिमत में जिला अस्पताल पुलवामा में 50 बेड वाले क्रिटिकल केयर यूनिट और पब्लिक हेल्थ लैब को तामीर किया जा रहा है, जो आगे चलकर मकामी लोगों को तिब्बी सहूलियात देने में काफी अहम तरीन साबित होगा। That was the access जो एडमिशन थे हमें, लेकिन बेड स्ट्रेंथ उतनी नहीं थी। तो जो ये क्रिटिकल केयर ब्लॉक है इसको थोड़ा ये इट विल जस्ट गिव अ सोल्यूशन टू दैट। ये 50 बेडेड है और इसमें मुख्तलिफ जो स्पेशलिटी है जैसे ऑर्थोपेडिक्स है, पीडियाट्रिक्स है, गायनी है, मेडिसिन है, सर्जरी है, सब स्पेशलिटीज के लिए क्रिटिकल यूनिट्स इसमें है। तो इसमें 6-6, 7-7 बेड मान लीजिए हर स्पेशलिटीज के लिए रहेंगे। जो रिफाइंड मतलब कैजुअलिटी का मान लीजिए एक ये ब्लॉक है, इट्स ए वेरी सोफिस्टिकेटेड ब्लॉक और इसमें इनको टैकल किया जाएगा किसी तरह की भी क्रिटिकल इमरजेंसी। और इसमें हमारे एक ऑपरेशन थिएटर भी है, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर भी है। जिला पुलवामा में मकामी अवाम को मुख्तलिफ तरह के अमराज के लिए पहले से ही अस्पताल अपने फर्ज को अंजाम दे रहा था, लेकिन मौजूदा वक्त में तेजी से बढ़ती आबादी की तिब्बी जरूरतों, खास तौर से क्रिटिकल केयर को पूरा करने में थोड़ी दिक्कतें पेश आ रही थीं।
इस बात को मद्देनजर रखते हुए पुलवामा जिला अस्पताल को वसी करने का काम पूरी तेजी से चलाया जा रहा है। इसके लिए पुलवामा में इस तिब्बी इमारत को जल्द से जल्द तैयार करने के लिए स्किल्ड मैन पावर दिन रात अमल पैरा है। ये जो 50 बेड हॉस्पिटल यहाँ पे बन रहा है, ये एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है और सबसे बड़ी बात जो इसमें है कि यहाँ के लोगों को किसी ट्रॉमेटिक पर्पस के लिए या किसी स्पेशलिटी केयर के लिए यहाँ से टेरिशरी हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करना पड़ता था, या लाइक जीएमसी श्रीनगर या सिकिम्स वगैरह, जो कि एक पेशेंट के लिए बहुत ही एक सीवियरिटी क्रिएट करता था। तो अब ये जो 50 बेड हॉस्पिटल यहाँ पे बन रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में, इससे ये सारी सहूलतें इसमें फराहम हो जाएंगी और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और आसपास के पड़ोस वाले गाँव में भी और बाकी लोगों को भी इससे राहत मिलेगी। गुज़िश्ता मरदमशुमारी के मुताबिक जिला पुलवामा 1090 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है और यहाँ की आबादी 5 लाख से काफी ज्यादा है। ये लोग इस जिला अस्पताल में मिल रही तिब्बी सहूलियात का फायदा उठाते हैं। यहाँ पर रोजाना 2000 से ज्यादा मरीज अलग अलग मर्ज के इलाज और मुआवजे के लिए पहुँचते हैं। इसमें से कई अफराद तो क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं। ऐसे में जिले अस्पताल में तामीर हो रहे क्रिटिकल केयर यूनिट और लैब को मुस्तकबिल करीब में मकामी लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं माना जा रहा है। इमरजेंसी के लिए ये बहुत हम लोगों का फायदा है, जिससे गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया, ये हमारे लिए बहुत आसानी फायदा है। लेकिन अगर हमारे बीमार हो कोई, वो ले जाना पड़ता था हमें श्रीनगर में ले जाना पड़ता था। उसी के साथ हमको जाने का इतनी तकलीफ होती थी, बहुत दूर रास्ता था, उसकी डेट भी वहाँ रास्ते में हो सकती थी। उससे वजह अगर हमें यहाँ नज़दीकी हॉस्पिटल बनेगा, हमारा बहुत फ़ायदा है। ये गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया हमारे लिए आसानी का कदम उठाया, बहुत शुक्रगुजार हम गवर्नमेंट के। गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के तिब्बी शोबे में आ रही मुस्बत तब्दीलियों का ही नतीजा है कि मकामी आवाम के मुश्किल से मुश्किल मर्ज का इलाज यकीनी हुआ है। इसमें हुकूमत की जानिब से मजबूत किए जा रहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी अहम किरदार है। पुलवामा में जारी तामीर और तरक्की की इस कारकर्दगी को देखकर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में तिब्बी शोबे की बेहतरी पर पूरा जोर दे रखा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि एक ब्रिटिश कश्मीरी खातून ने SHO इमरान चौधरी पर हरासमेंट का इल्जाम लगाया है। उन्होंने मीरपुर प्रेस क्लब में मीडिया से खिताब करते हुए SHO की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग की। सैफुल्ला बेग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान ने यहां दियामर डैम तामीर करने का मंसूबा बनाया है। इससे तकरीबन 35,000 लोग मुतासिर होंगे, लेकिन आज तक गिलगित बल्तिस्तान के साथ मुआहिदा नहीं हुआ। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग बुनियादी सहूलतों और हुकूक जैसे कि तिब्बी सहूलियात और तालीम से महरूम हैं। पाकिस्तान सिर्फ यहाँ के वसाइल पर कब्जा कर रहा है। इन्फॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गुलमर्ग एक विंटर वंडरलैंड है। बेपनाह खूबसूरती और खूबियों को अपने दामन में समेटे गुलमर्ग वाकई जमी पर जन्नत है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीरी लड़कियां मेरा जन्नते कश्मीर गाने पर ग्रेसफुली परफॉर्म कर रही हैं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर हेरिटेज फेस्टिवल के दौरान कश्मीरी हाट में कश्मीरी सकाफत और तमद्दुन की झलक दिखाई दी। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दा फाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मातहत इंतजामिया ने 12 से ज्यादा कश्मीरी सियासी नजरबंदों को भारत की मुख्तलिफ रियासतों की जेलों में मुंतकिल कर दिया है। पाकिस्तान के बड़बोले चैनल PTV में झूठे नैरेटिव को सच्चाई के लबादे में ओढ़कर पेश किया जाता है, जिससे देखने वालों को गुमराह किया जा सके।
اس کا یقین اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ پی ٹی وی چینل بار بار دہشت گردوں اور ان کا ساتھ دینے والے گمراہ کن لوگوں پر ہونے والی کارروائیوں کو عوام دشمن بتانے کی ناکام کوششیں کرتا رہتا ہے، جبکہ پوری دنیا یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہے کہ ملک میں امن و امان اور ترقی کو قائم رکھنے میں بھارتی سلامتی عملہ ہمیشہ ہی چاک چوبند رہتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے بھی بھارتی فوج اہم کردار ادا کرتی آئی ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں سردی جاتے جاتے پھر سے واپس لوٹ آئی ہے اور اسی کے ساتھ لوٹ چکی ہیں عوام کی مشکلات۔ بھلے ہی یہ مارچ کا مہینہ ہو، لیکن پورا خطہ ان دنوں شدید سردی کی آغوش میں جکڑا ہے۔ بالائی علاقوں میں تو کافی دنوں سے برف باری ہو رہی ہے اور اب تو نچلے علاقوں میں بھی سردی کی تیز لہر چل رہی ہے۔ یہ سردی علاقے کے لوگوں کے لیے بوالِ جان بنی ہوئی ہے۔ ہنجا، دیامر اور اسکردو جیسے تمام علاقوں میں لوگوں کی زندگی کافی متاثر ہوئی ہے۔ ایسے میں کیا کریں، یہ لوگ کہاں جائیں؟ پورے خطے میں سردی اور برف باری سے بند ہوئے راستوں کی وجہ سے مشکلیں بڑھ گئی ہیں۔ حکومت تو اسے عام مشکلات مان کر ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر رہی ہے، لیکن ان کا کیا جو کئی مہینوں سے ان حالاتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ موسم سرما میں ہر بار پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے عوام کی زندگی بدرنگ ہو جاتی ہے۔ اس بار تو سرد موسم اور برف باری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ مارچ مہینے میں بھی آئے دن برف باری دیکھنے کو مل رہی ہے۔ باہر سے یہاں آنے والے سیاحوں کو بھلے ہی میلوں دور تک بچھی ہوئی سفید برف حسین لگے، لیکن مقامی لوگوں کی زندگی تو مفلوج بنی ہے۔ برف باری کی وجہ سے سردی کا ستم بھی خوب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ راستے بند ہو گئے ہیں جنہیں کھلوانے میں انتظامیہ ناکام رہی ہے۔ بازار بند چل رہے ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں قید رہنے کو مجبور ہو چلے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ سردی کے ستم سے عوام کافی پریشان ہیں۔ اسکردو میں اس وقت شدید برفباری ہو رہی ہے۔ یہ برفباری گزشتہ رات سے جاری ہے اور اس وقت تک کتنی برف پڑ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ 6 انچ سے زیادہ ہے اور برف زیادہ ہوئی ہے۔ 1 فٹ تقریباً برف پڑی ہے، لیکن اس وقت زمین پہ برف زیادہ جم نہیں رہی ہے۔ موسم تھوڑا سا بہتر ہو چکا ہے اور آپ کو پتہ ہے گزشتہ 2 روز سے اسکردو میں کھیتی باڑی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن اس وقت جو یہ برفباری ہوئی ہے اس نے پورے شہر کو ایسا لگتا ہے کہ سفید چادر سے ڈھک دیا ہے اور سڑکیں اس وقت بند ہو چکی ہیں، مارکیٹیں بند ہو چکی ہیں اور مزے کی بات ہے کہ بجلی بھی بند ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے مشکلات جو ہے وہ کافی بڑھ گئی ہیں۔ یہ بات سمجھنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے عوام کی مشکلات سردی کے دنوں میں مزید بڑھ جاتی ہے۔ سال کے تقریباً 3 سے 4 مہینوں تک یہاں برف جمی رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی درہم برہم ہو کر رہ جاتی ہے۔ نہ تو گاڑیاں چل پاتی ہیں اور نہ ہی بازار یا اسکول ریگولر طور پر کھل پاتے ہیں۔ یہاں کے مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے حکمران اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہم کتنی بدترین حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سڑک رابطہ بحال نہ ہونے سے مشکلیں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہاں کی سڑکیں پہلے ہی ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں اور سردی کے دنوں میں تو سڑک رابطہ آئے دن منقطع ہو جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے دیگر علاقوں میں بھی اس وقت برفباری جاری ہے۔ چلاس سے بھی یہ اطلاع آ رہی کہ وہاں پر برف پڑ رہی ہے اور گانچے کی طرف، شگر کی طرف، روندو، ہر جگہ پر اس وقت برفباری جاری ہے اور سڑکیں بند ہو چکی ہیں، رابطہ سڑکیں بند ہو چکی ہیں اور مین جو شاہراہ ہے اسکردو اور گلگت کا وہ بھی اس وقت بند ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی رک گئی ہے اور اسکردو میں مارکیٹیں بند ہو چکی ہیں۔ گو کی صبح کا ٹائم ہے لیکن مارکیٹیں کھلنے کا ٹائم تھا، ابھی کھلی نہیں ہے اور اس کے علاوہ بالائی علاقوں میں 1 فٹ سے زیادہ برف پڑنے کی اطلاع ہے اور وہاں پر بھی سڑکیں اس وقت بند ہیں۔ سردی کا دور جاتے جاتے رک سا گیا ہے۔ تقریباً چھوٹا بڑا ہر شہر برف باری کی چپیٹ میں ہے۔ گلگت اور اسکردو جیسے بڑے شہروں میں تو حالات تھوڑے ٹھیک بھی کہے جا سکتے ہیں، لیکن دور دراز اور ناہموار علاقوں کے عوام تو صرف ان دنوں ہی نہیں بلکہ پورے سال بے شمار مسائل سے گھرے رہتے ہیں۔ ان کے درپیش مسائل کو نہ تو اسمبلی میں اٹھایا جاتا ہے اور نہ ہی انتظامیہ اسے دور کرنے کے لیے یہاں پہنچتی ہے۔
हुकूमत ने भी दुरफ्ता इलाकों की तरक्की के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाए। इसीलिए बच्चों की तालीम से लेकर अस्पताल में इलाज तक सर्दियों के दौरान सब कुछ रुक जाता है। जब रास्ते बंद हों और पाकिस्तान से जरूरी अशिया की सप्लाई मुतासिर हो तो फिर खाने पीने के मसनूआत का बहरान तो पैदा होना ही है। इसलिए यहाँ हर जरूरी अशिया की कीमत भी काफी ज्यादा हो चुकी है। बैकवर्ड इलाका है, यहाँ के लोग बहुत मुश्किल के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस हिसाब और जिस हिसाब गज़र से गुजारिश है कि वो यहाँ के लोगों की फौरी मदद कर ले। यहाँ के लोग कम से कम 2-3 हफ्ते से ब्लॉक है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ और तकलीफ की वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना है। बच्चे बीमार है और दूसरे घरों में बीमारी की वजह से आगे का सफ़र जो है मुश्किल हो गया है। लिहाजा यहाँ दवाई की किल्लत है। हम गुजारिश करते हैं महकमा सेहत से कि हेल्थ के हवाले से इक़दामात करे, बसूरत दीगर यहाँ के लोग इंतहाई मजबूर है। अवाम भला इस मौसम में खाने पीने का सामान जुटाए या फिर जलाने के लिए लकड़ी का बंदोबस्त करे, क्योंकि इस मौसम में गैस सिलेंडर तो मिल नहीं रहा और लकड़ियां काटने पर पाबंदी है। ऐसे में ये लोग सर्दी के इस मौसम में भी जंगलों में जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं जिससे उनका चूल्हा जल सके। कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अवाम पर न सिर्फ कुदरत की मार पड़ी है बल्कि हुक्मरानों का बेहिसी भरा रवैया उनकी तकलीफें बढ़ाने वाला साबित हुआ है। अगर हुकूमत इनकी तरफ तवज्जो देती तो शायद कुदरत का कहर भी बौना साबित होता, लेकिन पूरी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हुकूमत से भला कोई तवक्को भी क्या की जा सकती है। ऐसे में ये लोग अपनी मदद आप के तहत खुद ही अपना और दूसरों का सहारा बन रहे हैं, क्योंकि वर्षों के तजुर्बे से इन्हें ये सबक हासिल हो गया है कि जब भी मुसीबत इनकी तरफ कदम बढ़ाएगी तो हुक्मरान इनका साथ नहीं देंगे। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की वजह से मुश्किलात से नबरदाज़मा आवाम की सूरत हाल देखने के बाद अब वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मकामी लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिहाज से शुरू की गई माही परवरी का चलन अब तेज होता जा रहा है। इसके साथ ही इस शोबे में बेहतरी लाने के लिए नए नए तरीकेकार अमल में लाए जा रहे हैं। इस सिमत में जिला उधमपुर के मजालता तहसील में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बैकयार्ड मिनी आरएएस को अमल दरामद में लाया जा रहा है। इसमें इंतजामिया की जानिब से माही परवरी का काम करने वालों को कम जगह और लागत से फिशिंग पॉन्ड्स की यूनिट शुरू करने के लिए हर मुमकिन मदद दस्तयाब करवाई जा रही है। माही परवरी का ये जदीद तरीन तरीकेकार कैसे आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की फिशिंग सेक्टर में मुस्बत तब्दीलियों का बाइस बन सकता है, आइए जायजा लेते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। ये है उधमपुर की मानसर पंचायत। यहाँ पर माही परवरी को बढ़ावा देने के लिए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बैकयार्ड मिनी आरएएस यानी रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम को तैयार करवाया जा रहा है। इसके लिए मंसूबे के तहत जिला इंतजामिया की जानिब से माही परवरों को ताउन दिया जा रहा है, जिसके बाइस लोग इसे काश्तकारी के साथ दीगर जरिया माश के तौर पर अपना रहे हैं। उधमपुर में पहला ये सिस्टम लगाया गया है और इसमें अभी एक ही बेनिफिशियरी ने अभी तक सेटअप किया है और ये मुझे लगता है बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल होगा, क्योंकि फिशरी सेक्टर में कहीं ना कहीं जहाँ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस चलती थी उसमें नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ है और इससे यूथ को भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और इनकम उनकी काफ़ी हद तक बढ़ेगी। माही परवरी के इस जदीद तरीन तरीक़ेकार को इस हिसाब से तैयार किया जा रहा है कि इसमें आबी वसाइल को बार बार इस्तेमाल में लाया जा सके। खास बात ये है कि इसे जमीन के छोटे से हिस्से पर कायम किया जा सकता है, जैसा कि इस पंचायत में यकीनी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे जिले इंतजामिया की जानिब से उन काबिल नौजवानों की मदद की जा रही है जिन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा है और माही परवरी में आगे बढ़ने के इरादे से यहाँ पर छोटा सा ही सही अपना खुद का एक्वाकल्चर सिस्टम लगवाना चाहते हैं। इसीलिए माही परवरी को एडवांस लेवल पर ले जाने वाले इस तरीक़ेकार को मकामी नौजवान बड़ी नेमत मान रहे हैं। जो पहली बार
जो फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से HADP जो ये नया प्लान लगा है, पहले फिशरी डिपार्टमेंट के तालाब होते थे, तालाब बनाए जाते थे। आज ये जो प्लान लगा है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे गांव पंचायत में पहली बार आया। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का, पूरी एडुकेशन का, डिपार्टमेंट का, जो हमें ये स्कीम दी है। जम्मू कश्मीर में आबो हवा माही परवरी को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी माकूल मानी जाती रही है। इसके मद्देनजर मिनी रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम प्रोग्राम के जरिए तयशुदा लोगों को जनरल कैटेगरी में 50% और स्पेशल कैटेगरी के लिए 60% की सब्सिडी दी जा रही है। इस प्रोग्राम में जिला उधमपुर में अब 3 अफराद को मुस्तफीद किया जा चुका है। इनमें से एक यहीं की खातून को सेटअप दिया गया है। ये साइड बिजनेस था तो हमने ये फिशिंग का स्टार्ट कर दिया, पाउंड वगैरह बनाए। ये सबसे बड़ी बात तो होती है कि हम फैमिली को टाइम दे सकते हैं। ये घर का बिजनेस है, हम घर पे इसको अच्छे से देख रेख कर सकते हैं और फैमिली को भी देख सकते हैं। अगर ये जॉब वालों का ये है कि वो आगे चले जाएंगे तो फिर फैमिली को नहीं देख सकते, क्योंकि हमें वेट करना पड़ता है वो कब आएंगे, फिर हम कब उनके साथ बाहर जाएंगे। अगर वो बंदा घर पे है, घर का पे बिजनेस चल रहा है अच्छा खासा, तो ठीक है। जम्मू कश्मीर में ठंडे आबी जखीरे की मौजूदगी के सबब यहाँ पर आला दर्जे की ट्राउट समेत दीगर मछलियों की डिमांड मुल्क और बैरूनी ममालिक में बनी रहती है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होते जा रहे मिनी रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम प्रोग्राम के जरिए न सिर्फ मछलियों की पैदावार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि खरीदारों को उनकी मनपसंद ट्राउट और मुख्तलिफ अक़वाम की मछलियाँ बआसानी दस्तयाब होंगी। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।